हेलो एवरीवन, आप सभी का सुभाष ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप सेवक बड़ी विकसित में वेलकम है। आज आपके सामने बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की एक लेक्चर फर्स्ट मिल रहा है। जो यूनिट फर्स्ट है वो वाला अपना स्टार्ट करेंगे। यूनिट जो फर्स्ट है उसी से शुरू करेंगे अपने। तो पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट, ठीक है, उसका नाम है सेमिस्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो यूनिट फर्स्ट का जो नेम है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। पहले देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, देखो यूनिट फर्स्ट के बारे में नहीं चर्चा करेंगे अपने, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। जो आप लोगों ने पढ़ा था, याद करो आप लोग 11वीं क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा करते थे, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता था? एक वास्तविक संख्या होती थी और एक काल्पनिक संख्या होती थी। x प्लस आइटा y ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक आइटा, आप लोगों को पता है कि जो ये सृष्टि है उस पर वास्तविक और काल्पनिक संख्या मौजूद है। काल्पनिक तो क्या होती है? कल्पना की हुई संख्याएं होती है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, ये सब के सब वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। और उसके बाद जो बच जाते हैं वो सब काल्पनिक संख्या में चले जाएंगे। तो अब अपने सेमिस्टर संख्या की बात करेंगे। सबसे पहले सेमिस्टर संख्या कौन सा होता है? जो जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। आप लोगों के पास वीडियो लेक्चर्स में जो बोर्ड पे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो कोई क्वेश्चंस होगा वो आपको पूरा मिलेगा। वीडियो लेक्चर में यही होता है, जो बोर्ड पर क्वेश्चंस होगा वो आपको पूरा मिलेगा, A to Z क्वेश्चंस पूरा होगा। लेकिन थ्योरम होगी वो डायरेक्ट समझाई जाएगी और उसकी PDF आपको, मतलब उसका पूरा लिखित विवरण आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है ना। थ्योरम सिर्फ समझा दी जाएगी, लिखित विवरण आपको PDF में मिला करेगा, ठीक है। तो इतनी बात होने के बाद अपनी बात करते हैं सेमिस्टर संख्या की। तो सेमिस्टर संख्या को Z से दर्शाते हैं, अपने लिख लेते हैं सेमिस्टर संख्या को किससे। अब इसको 100 किससे ज्ञात किया जाता है? Z से शो किया जाता है। इसको अपने शो करेंगे Z से शो करेंगे, ठीक है ना। Z बोले तो x प्लस आइटा y, therefore x is real number and y is imaginary number, ठीक है ना, काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। इसका आपने को पता है x वास्तविक को डिनोट करता है और z y काल्पनिक को डिनोट करता है। तो हम अपने रियल, जैसे x को अपने क्या लिख सकते हैं? यदि अपने x को डिनोट करना होगा ना तो यहाँ रियल z इक्वल्स टू कौन हो जाएगा? x, और इमेजिनरी I m लिख दो या I c लिख दो, I z इक्वल्स टू y हो जाएगा, ठीक है। ये R e का मतलब क्या है? रियल, I f का मतलब इमेजिनरी, ठीक है। तो रियल कौन है यहाँ पे? x, इमेजिनरी कौन है यहाँ पे? y, ठीक है ना। और उसके बाद अपने क्या कर सकते हैं? ये बात होगी अपनी किसकी? सेमिस्टर संख्या, मतलब सेमिस्टर संख्या का नॉर्मल सा तरीका बताया मैंने। सेमिस्टर संख्या कौन सी होती है? z बराबर x प्लस आइटा y, उसमें से x होता है रियल नंबर, y होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर का मतलब क्या हुआ कि जैसे नंबर होगा, इमेजिनरी क्यों हुआ? क्योंकि इसके साथ आइटा लग गया, ये इसलिए इमेजिनरी बन गया, ठीक है ना। जिसके साथ आइटा नहीं वो रियल होगा, ठीक है। उसके बाद अपने सेमिस्टर समतल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सेमिस्टर समतल की। अब सेमिस्टर समतल क्या होता है उसकी बात करते हैं। सेमिस्टर समतल देखो कि किसको कहते हैं? सेमिस्टर समतल ऐसा समतल जिसका प्रत्येक बिंदु किसी सेमिस्टर संख्या को दर्शाता है। कि जैसे मान लो आपके पास कोई प्लेन है, समतल किसको कहते हैं? प्लेन को कहते हैं, ठीक है। कि कोई भी बिंदु एक सेमिस्टर संख्या को दर्शाता है। जैसे मान लो आपके पास एक बिंदु P है, ठीक है, उसको मैंने लिख दिया P के निर्देशांक x प्लस आइटा। देयरफॉर ये क्या होगा? यहाँ से लेके ये वाला, इसका मतलब रियल एक्सिस हो गया x वाला, और ये वाला एक्सिस कौन सा हो गया? इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया अपना, ये x होता है, ये y होता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो अपने इसको क्या बोलेंगे? एक तरह से कर्ण हो गया ना, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको, तो वो हो गया। तो इस हाइपोटेनस को अपने कैसे निकालेंगे? मोड ऑफ z से। अब मोड ऑफ z आपको मैं बताऊंगा मोड ऑफ z कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी बातें अपने चर्चा करेंगे इसी में, ठीक है। तो सेमिस्टर समतल ये होता है क्या? अब देखो मैं जो लैंग्वेज बोलूंगा उसको ध्यान से रखना कि ये x हो गया रियल नंबर, ये y इमेजिनरी नंबर। कोई पॉइंट समतल में स्थित है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? बस x प्लस आइटा y।
तो कोई भी समतल के अंदर, लैंग्वेज ध्यान से सुनना, कोई भी समतल के अंदर एक सेमिस्टर संख्या मौजूद हो, वही हमारा क्या कहलाता है, सेमिस्टर समतल कहलाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज अपनी ये रह जाएगी, ऐसा समतल, यदि कोई साथ का साथ लिखना चाहता है तो वो लिख भी सकता है, ऐसा समतल जिसका प्रत्येक बिंदु किसी, मैं या तो थोड़ा सा स्लो मोशन में बोल देता हूँ ताकि आप लोगों को लिख सको, ऐसा समतल जिसका प्रत्येक बिंदु किसी सेमिस्टर संख्या को दर्शाता है, ऐसा समतल जिसका प्रत्येक बिंदु किसी सेमिस्टर संख्या को दर्शाता है, सेमिस्टर समतल कहलाता है। अब देखो इसके सेमिस्टर समतल के देखो, जो बच्चा साथ साथ लिख सकता है उसके लिए बेटर है, जो नहीं लिख सकता उसके लिए क्या पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं सोचना कि सर बीच में रह गया ये वो, आप वीडियो पूरा देख लेना और उसके बाद आपको वीडियो के पीडीएफ में मिल जाएगा, आपको सारा लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखो इसके अन्य नाम कि ये सेमिस्टर समतल के दूसरे क्या नाम हो सकते हैं, इसका नाम हो सकता है एक आर्गेन समतल, आर्गेन समतल, इसको एक और क्या कहते हैं, आर्गेन समतल भी कहते हैं। एक और नाम कहते हैं इसको, तो इसको गौसीय समतल भी बोलते हैं, गौसीय या गौसीय, गौसीय या गौसीय एक ही बात है, गौसीय या गौसीय समतल। ये इसके तीन नाम हो गए, 1 2 3, एक हो गए सर, ये हो गए 4, लेकिन एक सेम ही नाम है दोनों। ठीक है ना, इसके अंदर नाम ये हो गए। और अपने कार्तीय पत्ती में बात करें तो कार्तीय पत्ती कौन सी होती है, आप लोगों को पता है, एक्स और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष कार्तीय पत्ती होती है। ठीक है, तो ये बात होगी अपने किसकी, सेमिस्टर समतल की। सेमिस्टर समतल की बात अपने कर लेंगे क्या, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, सेमिस्टर समतल ऐसा समतल जिसमें कोई भी बिंदु P स्थित हो, जिसके निर्देशांक क्या हो, सेमिस्टर संख्या हो, वो एक सेमिस्टर समतल होता है। ये वाला एक्स एक्सिस जो कार्तीय निर्देशांक में एक्स एक्सिस होता है वो रियल नंबर होता है, कार्तीय निर्देशांक में वाई एक्सिस होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। सेमिस्टर समतल के अन्य नाम आर्गेन समतल, गौसीय समतल या समतल। दैटफॉर यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, बात रह गई सर इसमें क्वेश्चन बताओ ना सर, क्वेश्चन क्या बनता है, तो सिर्फ आपका एक क्वेश्चन बढ़ेगा यहाँ से। क्या क्वेश्चन बढ़ता है कि आपको कह देगा कि सेमिस्टर समतल किसे कहते हैं, या ये वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, ये नाम ज्यादा आता है कि आर्गेन समतल किसे कहते हैं। सेमिस्टर समतल तो सभी बता देंगे, आर्गेन समतल या गौसीय समतल या गौसीय समतल ये पूछा जाता है। ये वाला नाम नहीं पूछा जाएगा आपको, इन तीन नामों से पूछा जाएगा किसे कहते हैं, तो बोल के ऐसा समतल जिसके अंदर एक सेमिस्टर संख्या मौजूद हो, ऐसा समतल जिसमें एक सेमिस्टर संख्या उपस्थित हो, गौसीय समतल कहलाता है, आर्गेन समतल कहलाता है। ठीक है, अब अपने सेमिस्टर संख्या का मापांक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सेमिस्टर संख्या का मापांक किसी सेमिस्टर संख्या का सेमिस्टर संख्या का मापांक, सेमिस्टर संख्या का मापांक। तो सेमिस्टर संख्या का मापांक कैसे ज्ञात करते हैं, देखो आपके पास सबसे पहले एक सेमिस्टर संख्या होनी चाहिए, वो क्या होती है, x प्लस आइटा है, यदि ये है ना, तो इसका मापांक कैसे ज्ञात किया जाता है, इसमें मापांक लगा दो। ठीक है, जैसे ही मापांक लगता है ना, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, क्या, x का गुणा प्लस y का गुणा, मतलब आइटा का गुणा। इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, ये x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा क्या होता है, सेमिस्टर संख्या। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे पास सेमिस्टर संख्या का मापांक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है ना, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। ठीक है, अब संयुग्मी की बात करते हैं, संयुग्मी, सेमिस्टर संख्या का संयुग्मी, सेमिस्टर संख्या का संयुग्मी। अब सेमिस्टर संख्या का संयुग्मी क्या होता है, संयुग्मी देखो आप लोगों को पता है, संयुग्मी आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, जैसे अपने परिमेयकरण, जो रियल नंबर होते हैं उसमें परिमेयकरण बोलते हैं, और सेमिस्टर संख्या होता है उसमें संयुग्मी बोला जाता है, बस इतना ही फर्क है। परिमेयकरण जानते हो ना, इसका मतलब नीचे जो संख्या आ जाती है उसकी विपरीत साइन से ऊपर नीचे गुणा हो जाता है, वही चीज इसमें होता है। जैसे मान लो सबसे पहले आपके पास क्या करेंगे, एक सेमिस्टर संख्या है, एक सेमिस्टर संख्या दे रखी है आपके पास, क्या दे रखी है, z बराबर दे रखा है x प्लस आइटा। तो इस z का संयुग्मी, तो z का संयुग्मी मतलब z कौन है, सेमिस्टर संख्या, तो
तो इसका संयुग्मी कौन हो गया। अब समिश्र संख्या संयुग्मी को डिनोट भी किया जाता है z बार से, ये ध्यान रखना, इसको डिनोट करते हैं z बार से, ठीक है ना। अब ये z बार क्या होता है, z बार होता है x, अब ये प्लस है ना, तो माइनस आ जाएगा, यदि यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो समिश्र संख्या का संयुग्मी किसको कहते हैं, x प्लस आइटा y, समिश्र संख्या होगी उसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, x माइनस आइटा, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना। अब कुछ संक्रियाओं की बात करें, ठीक है ना। तो कुछ संक्रियाएं कौन कौन सी, सबसे पहले कुछ संक्रियाएं, अब कुछ संक्रियाएं कौन कौन सी, जैसे जोड़ घटाव गुणा, संक्रिया किसको कहते हैं, जोड़ने को, घटाने को, गुणा करने को, भाग करने को। तो योग संक्रिया, अंतर संक्रिया, गुणा संक्रिया, ये सारी बातें अपने लगा के देख लेते हैं, और जो आता है फिर उसके बाद अपने देखते हैं कि इनमें क्या क्या अंतर आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले योग संक्रिया की बात करते हैं। तो योग संक्रिया क्या होता है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, मतलब आपके पास दो संख्याएं होंगी, इसका मतलब z1 प्लस z2। अब z1 और z2 क्या है, एक ही समिश्र संख्या है। समिश्र संख्या मतलब z1 को मान लो भाई, z1 अपने पास क्या है, x1 प्लस आइटा y1, और z2 क्या मान लो, x2 प्लस आइटा y2। आपको सर 2 क्यों लगाया, ये 2 था तो 2 लगाया, 1 था तो 1 लगा दिया। अब इन दोनों को मेरे को जोड़ना है, जैसे मैं जोड़ूंगा, देखो योग कर रहे हैं, तो z1 प्लस z2 बराबर क्या आएगा, x1 प्लस आइटा y1 प्लस x2 प्लस आइटा y2, ठीक है। अब काल्पनिक संख्या जो अपने पास वास्तविक संख्या है उनको लिख लो। वास्तविक संख्या कौन कौन सी है, x1 प्लस x2, इसको मैंने साइड लिख लिया, और काल्पनिक कौन कौन सी है, i y1 प्लस i y2। अब इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, i कॉमन ले सकता हूँ, तो x1 प्लस x2 प्लस आइटा कॉमन आ गया, i ही आइटा है, तो y1 प्लस y2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक योग संक्रिया बन गया, किसका, अपने पास दो समिश्र संख्याओं का योग संक्रिया क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस आइटा y1 प्लस y2 होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अपने बात करेंगे किसकी, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं योग के बाद अंतर, योग के बाद अंतर, अंतर बोले तो घटाव, अंतर बोले तो घटाव। इसका हमें z1 माइनस z2 ज्ञात करना है, तो z1 लिख लो x1 प्लस आइटा y1 माइनस x2 प्लस आइटा y2, तो इसके बीच में माइनस लगाना है, तो ब्रैकेट ओपन कर दो, तो x1 प्लस आइटा y1 माइनस x2 माइनस आइटा y2। अब वही चीज x1 माइनस x2, ये तो मैंने किसको पास कर लिया, ये मैंने पास कर लिया वास्तविक संख्याओं को, और फिर काल्पनिक संख्याओं को y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये आ गया x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस आइटा कॉमन y1 माइनस y2, ठीक है ना। ये मेरे पास अंतर आ गया, x1 माइनस x2 प्लस आइटा y1 माइनस y2, ठीक है ना, ये अंतर हो गया। अब अपने इसके बाद ये अंतर का नियम आ गया, मतलब आप इनको साथ साथ लिख लिया करो, जैसे ये z1 माइनस z2 आ गया, ठीक है ना, और ये क्या आया, ये आया अपने पास z1 प्लस z2 आया, ठीक है। अब हम गुणा की बात कर लेते हैं, दो संक्रियाओं का गुणा, दो संक्रिया कौन कौन सी समिश्र संख्या, z1 गुणा z2, तो देखते हैं क्या आता है, x1 प्लस आइटा y1 गुणा x2 प्लस आइटा y2। देखो गुणा करके, गुणा करोगे तो क्या आएगा, इसका गुणा इससे, x1 x2, ठीक है, प्लस आइटा x1 y2, ठीक है, प्लस आइटा ये हो जाएगा कितना, x2 y1, ठीक है। आइटा आइटा का गुणा क्या होता है, आइटा और आइटा का गुणा जब भी करते हैं तो -1 होता है, आइटा स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, -1, तो माइनस y1 y2 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस y1 y2 हो जाएगा। भाई ये बात अपने लिख सकते हैं क्या, अपने ये लिख सकते हैं, क्योंकि आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है ना, क्योंकि आइटा आइटा से गुणा करें आइटा स्क्वायर, पर आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, देयरफॉर अपने पास क्या रिजल्ट है, अपने पास है x1 x2 माइनस y1 y2। मैंने रियल पार्ट को अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, आइटा x1 y2 प्लस आइटा x2 y1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया x1 x2 माइनस y1 y2, ये तो मेरे पास रियल पार्ट आ गया, और इमेजिनरी पार्ट क्या आया,
x1y2 प्लस x2y1, ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, दो समिश्र संख्याओं का गुणा, दो समिश्र संख्याओं का गुणा मेरे पास क्या आया, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आइटा x1 y2 प्लस x2 y1, ठीक है ना। ये मेरे पास दो समिश्र संख्याओं का गुणा आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, दो संख्याओं का योग क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस आइटा y1 प्लस y2, ये होता है योग, ठीक है। घटाव क्या होता है, जहां प्लस आया वहां माइनस आ जाएगा आपके बाद, ठीक है। गुणा क्या होता है, x1 x2 माइनस y1 y2, ये तो चाहिए होंगे, ठीक है। ये रियल पार्ट हो जाएंगे और ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएंगे, ये मैंने बात पहले ही बता दी आप लोगों को, रियल और इमेजिनरी की, ठीक है ना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लोगे, फिर अपने चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो अपना सिस्टम रहेगा आगे करने का, इसके बाद अपने किस चीज को सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो, चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट। चलते हैं, ये संक्रिया ही चल रही होगी, ठीक है ना। अभी अपन ने कौन कौन सी संक्रिया कर ली, योग कर ली, अंतर कर ली और गुणा कर ली। अब अपने तत्समक की बात करते हैं, तत्समक। अब आप लोगों को पता होगा तत्समक दो प्रकार के होते हैं, एक तो योग के लिए होता है और एक गुणा के लिए, ठीक है। अब नॉर्मल में बात करो, नॉर्मल तत्समक मतलब सामान्य संख्या है, ठीक है ना। तो योग के लिए तत्समक का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी चीज जोड़े ना तो वो क्या हो जाए, एक हो जाए, मतलब किसी के अंदर कुछ जोड़े। योग के लिए बात कर रहा हूँ मैं कि भाई किसी संख्या के अंदर, जैसे मैं रियल नंबर की बात करता हूँ, कोई भी रियल नंबर की बात करता हूँ, ठीक है ना। इमेजिनरी को भूल जाओ एक बार, आप रियल की बात करो कि ऐसी कोई भी संख्या है उसमें मैं कुछ जोड़ूं तो मेरे पास रिजल्ट वही आना चाहिए। ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरे पास रिजल्ट वही आना चाहिए, ठीक है। तो वो जो नंबर होगा ना, जो अपने जोड़ेंगे, वो उस संख्या का क्या हो जाएगा, तत्समक हो जाएगा। जैसे 5 है तो 5 में मैं कुछ ऐसा क्या जोड़ूं ताकि मेरे पास रिजल्ट वापस 5 आ जाए। योग के लिए बात चल रही है, इसके लिए योग के लिए, गुणा के लिए बाद में बात करें, ठीक है ना। गुणा के लिए भी इसके जस्ट बाद बात करें कि गुणा ऐसा क्या करे कि रिजल्ट वापस वही आ जाए, ठीक है ना। तो इसको तो बोलते हैं क्या, तत्समक योग के लिए। तो सोचो ऐसा कौन सा अवयव होगा जिसको मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास वापस 5 आ जाए, तो 0। तो अपने 0 क्या है, 5 का क्या है, एक तत्समक अवयव है योग संक्रिया के लिए। अब यही गुणा संक्रिया के लिए क्या होगा कि गुणा संक्रिया के लिए ऐसा क्या अवयव होना चाहिए कि रिजल्ट वापस वही आए, ठीक है ना। सोच के देखो कि गुणा, अब गुणा संक्रिया के लिए तत्समक रिजल्ट वही आना चाहिए कि 5 में ऐसा क्या गुणा करेंगे वापस 5 आए। तो सोचो 1/5, तो 5 1/5 है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, प्रतिलोम भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो अब तत्समक के लिए अपने को रिजल्ट क्या लाना होता है, 0, ठीक है ना। तो अब तत्समक के लिए अपने पास रिजल्ट आ गया 5 और गुणा संक्रिया के लिए 5, ठीक है। तो तत्समक अभी 5 हो गया और गुणा संक्रिया के लिए 1/5। अब अपने तो बात कर रहे हैं किसके लिए, अपने तो बात कर रहे हैं समिश्र संख्या की। तो समिश्र संख्या के लिए बात कर रहे हैं, योग संक्रिया के लिए। तो तत्समक में सबसे पहले तत्समक लिखा है यहाँ पे, तत्समक संक्रिया, तत्समक संक्रिया बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तत्समक संक्रिया में सबसे पहले योग के लिए, योग के लिए, तो योग के लिए अपने समिश्र संख्या लिखते हैं कि ऐसी कौन सी समिश्र संख्या में जोड़ा जाए कि भाई समिश्र संख्या हमारे पास x प्लस z ही मान लो कि z मेरे पास कोई एक समिश्र संख्या है, उसमें मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास वापस एक समिश्र संख्या ही प्राप्त हो जाए। फॉर एग्जांपल भाई मैं इसमें क्या जोड़ूं, क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, तो मेरे पास, तो आपको पता है 0, तो 0 जोड़ोगे तो z प्लस 0 बराबर z, तभी तो z आएगा। तो इसका मतलब z मेरे पास क्या है, x प्लस आइटा y। तो इस 0 को भी मेरे को समिश्र संख्या में लिखना पड़ेगा क्योंकि समिश्र संख्या की बात चल रही है। तो इसको मैं लिखूंगा 0 प्लस आइटा 0 बराबर x प्लस आइटा y। इसका मतलब अपना योग के लिए तत्समक अवयव कौन है, 0 प्लस आइटा 0, ठीक है। तो आप लिख लो योग के लिए तत्समक अवयव कौन है, 0 प्लस आइटा 0, ठीक है। ये अपने को इतना लिखना है, ठीक है। अब इसी तरह से गुणा के लिए बात कर लेते हैं। तो गुणा के लिए अब अपने गुणा के लिए बात करते हैं कि z
में क्या गुणा करें कि वापस z आ जाए। यही बात है ना कि z में ऐसा क्या गुणा करें कि वापस z आ जाए। आपको बताए कि z में तो आपको 1 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। 1 से गुणा करोगे तो ही z आएगा। तो वही चीज है कि अपने को इसमें ऐसा क्या गुणा करें, तो 1 इसका क्या हो जाएगा अब 1। तो अब अपने को 1 को कैसे लिखना होगा, 1 इसका मतलब 1 क्या होगा, 1 तो रियल नंबर है ना, आयोटा तो नहीं है 1 के साथ, तो ये रियल नंबर है। तो इसको अपने एक सेमेस्टर संख्या में लिख के बताता हूं। तो z को अपने क्या लिखते हैं x प्लस आइटा y। तो इसको गुणा करना है 1 से, तो 1 प्लस आइटा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो नहीं चाहिए ना अपने को तो रियल नंबर चाहिए। तो इसको गुणा करके देख लो आपके पास यही आएगा। इसको जब मैं गुणा सॉल्व करूंगा ना, मेरे पास देखो x प्लस ये हो गया आइटा 0 इंटू एक्स प्लस इसका गुणा करोगे तो आइटा y प्लस आइटा y का गुणा हो जाएगा आइटा 0 से। तो ये मेरे पास बच जाएगा x प्लस आइटा y जो कि क्या है z है, ठीक है ना। तो मेरे पास यही तो लाना था, z ही तो लाना था। इसका मतलब अपने क्या लिख देंगे, अपने ये बात लिख देंगे गुणा के लिए तत्समक कौन सा हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 1 प्लस आइटा 0। ये गुणा का तत्समक हो गया, ठीक है ना। ये योग का तत्समक हुआ तो ये कौन सा हुआ, गुणा का तत्समक हुआ। ये आपको बात समझ आ गई कि गुणा का तत्समक और योग का तत्समक किसको कहते हैं, ठीक है ना। अब अपने इसके बाद बात करेंगे प्रतिलोम की, ठीक है ना। अब अपने बात कर लेते हैं प्रतिलोम संक्रिय। तो प्रतिलोम संक्रिय की बात करें, ये तो होगी अपनी कौन सी संक्रिया, तत्समक संक्रिया, ठीक है। अब अपने प्रतिलोम संक्रिया, इसमें भी दो तरह के होंगे कि भाई एक तो योज्य प्रतिलोम होगा, जैसे इसमें तत्समक संक्रिया में दो थी, योग संक्रिया और गुणा संक्रिया। उसी तरह से प्रतिलोम में भी दो होगी। तो प्रतिलोम में क्या नाम हो जाता है, जैसे योग, इसमें तो योग आ जाता है तो योग प्रतिलोम नहीं बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योग को क्या बोलते हैं, योज्य। नाम थोड़ा सा अलग है, योग का ये नाम है योज्य प्रतिलोम, ठीक है। अब सोचो देखो योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं, किसी समिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम माइनस z होता है। अब देखो योज्य प्रतिलोम की कहानी क्या होती है, अपने को नॉर्मल योज्य की बात करते हैं, जैसे कोई रियल नंबर की बात करते हैं कि ऐसा क्या जोड़े कि आंसर 0 आ जाए। अब क्या आंसर प्रतिलोम में 0 लाना होता है, क्या लाना होता है, 0 लाना होता है। मतलब हम रियल नंबर में ऐसा क्या जोड़े, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं मैं रियल नंबर में ऐसा मैं क्या जोड़ूं कि मेरा आंसर 0 हो जाए। खुद बताओ, -5 जोड़ेंगे तो ही होएगा सर, क्योंकि 5 - 5 0 होता है। ये तो इसका मतलब -5 इसका क्या हो गया, योज्य प्रतिलोम हो गया, ठीक है। अब गुणात्मक में बात करें, गुणा में ऐसा क्या गुणा करें कि उसका आंसर क्या हो जाए, 1 हो जाए। योज्य गुणात्मक प्रतिलोम में 1 कहता है, ठीक है ना। रियल नंबर आ जाना चाहिए, रियल नंबर आ जाना चाहिए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1/5, तभी तो 1 आएगा, ठीक है ना। ये होता है सही। और मेरे योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम बता दिया था आप लोगों को पहले, उसमें अपने को रिजल्ट शायद 0 लाना होता है और यहाँ पे आंसर क्या लाना होता है, 1 लाना होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें बात कर लेते हैं इसकी, इसमें समिश्र संख्या में क्या होता है। देखो मैंने बता दी योज्य में क्या आना चाहिए, रिजल्ट 0 आना चाहिए। ये मैं इस पे क्या जोड़ेंगे रिजल्ट 0 आ जाए, गुणात्मक रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो योज्य की बात करते हैं, योज्य प्रतिलोम में z में ऐसा क्या जोड़े कि रिजल्ट मेरे पास 0 आ जाना चाहिए। 0 का मतलब 0 प्लस आइटा 0, ये आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अब अपने सॉल्व करते, देखो सॉल्व करेंगे कि z क्या है, x प्लस आइटा y, ठीक है, प्लस इसमें मैं क्या गुणा करूं, इसमें क्या जोड़ूं, इसका मतलब यही हो गया कि इसमें मैं 0 जोड़ूंगा। अब देखो 0 जोड़ूंगा, 0 प्लस आइटा 0 जोड़ूंगा तो ही मेरे पास 0 प्लस आइटा 0 आएगा। ये बात है क्या, नहीं, वो जोड़ के देखो। आप जब इसमें जोड़ोगे ना तो वापस यही आएगा, तो ये नहीं हो सकता। तो सोचो क्या हो सकता है, इसका मतलब सर ये z था, इसको मिटाओ आप, तो आपने उसमें क्या पढ़ा था, 5 प्लस -5 पढ़ा था ना, तो z है। तो z का मतलब इसमें आप क्या करो, संयुग्मी z ले आओ, तो ये आंसर 0 आएगा। देखो कैसे, संयुग्मी किसको कहते हैं, अभी बताया था मैंने। तो x प्लस आइटा y,
और ये सेव भी हो गया इसका कि x माइनस आइटा वाई, ठीक है। अब मैं ये जोड़ूंगा तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा क्या? फिर भी नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। संयुग्मी तो दो संयुग्मों का जोड़ क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाना चाहिए, ये तो आ जाएगा आपके पास 2x आएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी आंसर आपको नहीं मिलना चाहिए, ये 2x मिलेगा इससे आंसर। देखो फिर क्या आएगा, फिर अपने सोचते हैं नया उससे इसमें आंसर अपने को लेके आना है 0। तो सभी संख्या में 0 कब आ सकता है? सोच के देखो कि भाई आप ऐसा किया करो, जब ये नहीं आए ना तो आप एक काम कर लिया करो क्या कि भाई x प्लस आइटा वाई है, इसमें मैं क्या घटाऊं, इसका मतलब इस x को खत्म करना है, इसका मतलब माइनस लेके आना है, इसको भी खत्म करना है, इसका मतलब माइनस लेके आना है। इसका मतलब ये क्या होगा, इसमें मैं ब्रैकेट लगा दूं तो ये मेरे पास z है, इसका मतलब मेरे को माइनस z लेके आना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बस इतनी सी कहानी थी अपने को। मैं तो आप लोगों को क्या है कि हर एक से एग्जांपल से बता रहा था कि अपने को समझ कैसे आता है, ठीक है। इसका मतलब z में अपने को माइनस z करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो z क्या होता है? x प्लस आइटा वाई प्लस माइनस z क्या होता है? माइनस x माइनस आइटा वाई होता है, बराबर। देखते हैं 0 आता है क्या? 0 प्लस आइटा 0 आना चाहिए। देखो आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। इसको सॉल्व करो, x प्लस आइटा वाई ब्रैकेट हटा दिया, माइनस x माइनस आइटा वाई बराबर हो गया 0 प्लस आइटा 0। तो 0 ही होता है ना, x x कैंसिल, सब कैंसिल, तो 0 बराबर 0 हो गया। या बात करो 0 प्लस आइटा 0 बराबर 0 प्लस आइटा 0, ठीक है ना। समझ गए ना? आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक क्या होगा? योज्य का गुणात्मक, तो योज्य प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? इसका प्रतिलोम से क्रिया का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? माइनस x माइनस आइटा वाई, ठीक है। तो ये आपके पास योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, ठीक है ना।